हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपकी एनएएस एग्ज़ाम्स की जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट की। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एनएएस का नाम, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का नाम प्रखर भी रखा है। तो आपको अगर कहा जाए कि प्रखर का टेस्ट है तो वो भी वही है, ठीक है। एनएएस और प्रखर एक ही बात है। अभी जो लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन की थी, इसमें 50 क्वेश्चन तैयार किए थे हमने क्लास 3 के ईवीएस के। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 50वां क्वेश्चन, वो ये था, ये डॉग वाला, कि आपने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, यहाँ तक 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम जो इस वीडियो में आगे के और क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है, यह चित्र बतलाता है। देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें कि ये सर्कल है और एक आदमी है जो रोड पे चल रहा है और उसके साथ में ऐसे निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्कल को और ऐसे मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आप पोस्टर बनाओगे या कोई पोस्टर देखते हो, जब एक सर्कल के साथ में इस तरीके से या फिर इस तरीके से कोई निशान बना होता है तो उसका मतलब होता है ना। जैसे आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ना कहें वाले पोस्टर बहुत बनाए होंगे, उसमें आपने इस तरीके से सर्कल बनाकर और ऐसे निशान लगाया होगा कट में, है ना। या फिर आपने डेंगू मलेरिया वाला बनाया होगा जिसमें मच्छरों को पनपने ना दें, उसमें भी आपने ऐसा बनाया होगा। स्मोकिंग वाला बनाया होगा। तो जब ये निशान आता है यानी कि किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है। तो देखो इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से निशान बना हुआ है, ये वाला, यानी कि अब वो पैदल चल रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा आपका ए ऑप्शन, पैदल जाना मना है। क्वेश्चन नंबर 52। वर्तमान समय में बर्तन मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। जब मशीनें नहीं थी तब मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। कौन? कुम्हार, डाकिया, धोबी, पुलिस। चलो सभी के काम डिस्कस कर लेते हैं। मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। पुलिस है, जो जुर्म में होते हैं उन पर कार्रवाई करना, हमारी सुरक्षा करना, ठीक है, चोर को पकड़ना, मुजरिमों को पकड़ना। धोबी है, कपड़े धोता है, मैंने निशान की लगा दिया। धोबी कपड़े धोता है। डाकिया डाक लेकर आता है। और जो कुम्हार होता है वो बर्तन बनाता है। वो कौन से बर्तन बनाता है? मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। तो यहाँ पर लिखा है जब बर्तन पहले जो होते हैं, अभी के समय में भी आप अगर जैसे घड़ा लेने जाओ, मटका लेने जाओ, वो कुम्हार ही बनाते हैं और वो मिट्टी का ही बनता है। जैसे आप दिए खरीदते हैं मिट्टी के, गुल्लक खरीदते हैं, घड़ा खरीदते हैं, है ना। तो ये सब बर्तन मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें कुम्हार बनाते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और पढ़कर चलने घोड़ा के चलने का सही विकल्प चयन करें। घोड़ा कैसे चलता है? आपने अगर शतरंज खेला हो या आपको शतरंज की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, तो जो घोड़ा होता है वो ढाई चाल चलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा, एक घर चलती है, तिरछा चलती है, ढाई घर चलता है। सी ऑप्शन, ढाई घर चलता है, ठीक है। घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है। घर के बाहर यानी कि आउटडोर गेम्स कौन से हैं आपको वो बताना है। आउटडोर गेम्स तो देखो, हॉकी बाहर खेलते हैं, क्रिकेट बाहर खेलते हैं, फुटबॉल भी बाहर खेलते हैं। यही वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी के हम बात कर लेते हैं। देखो, घर घर भी घर के अंदर खेला जाता है। गुड़िया की शादी करते हो घर के अंदर, शतरंज भी बैठ के अंदर खेला जाता है। लूडो, ताश, सांप सीढ़ी, ये सब अंदर खेला जाता है।
चौसर, 16 गोटी, अष्टाचंगा पे ये सब घर के अंदर खेलते हैं। तो ये ऑप्शन में जो गेम्स लिखे हैं वो सब बाहर खेले जाते हैं, वो आउटडोर गेम्स हैं। आपको की गोट खेलने के लिए दी जाती है। देखो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है गोटी का, और उसमें पूछा गया है कि आपको ये गोट खेलने के लिए दी जाती है, नीचे दी गई सामग्री में से किस सामग्री का चयन करेंगे। ये वाली जो होती है गोटी वो कौन से वाले गेम में होती है, इसमें होती है, इसमें होती है, या इसमें होती है, या इसमें होती है। ये होती है ए ऑप्शन यानी शतरंज में। ठीक है, ऐसी वाली गोटियाँ शतरंज में होती है। ये शतरंज का गेम है। ये कैरम बोर्ड है, ये चौसर है, और ये वाला है अष्टाचंगा पर। इसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे, आप अपने मम्मी पापा से पूछ के देखना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा अष्टाचंगा पर के बारे में। और आप उनसे पूछो और खेल के भी देखो कि ये वाला गेम कैसे खेला जाता है। कैरम बोर्ड तो ऑलमोस्ट सबके घर में होगा। और ये वाला गेम जो है, अच्छा ये तो लूडो है, लूडो है, अच्छा लूडो है। चौरस में लूडो लगा, चौसर जैसा ही लग रहा है वैसे। ठीक है, मुझे पिक्चर क्लियर भी नहीं लग रही इसकी, देख लेना आप। आपकी बुक में आप चित्र मिला के देखना, उसका नाम लिखा होगा, और कमेंट करके भी बताना मुझे कि आपकी बुक में इसका क्या नाम लिखा हुआ है, ये लूडो का चित्र है या चौरस का। सूचना पटल पर दी गई खेल की जानकारी को ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 से 58 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। इस वाली जानकारी को हमें देखना है एक बार ध्यान से, और ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 56 से लेकर 58 तक। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्कोर, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है का चित्र दिखाया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और जो भारत का जो स्कोर है वो है, कुल रन 105 है, जिसमें से 2 विकेट हो चुकी हैं, 12 ओवर हो चुके हैं। रोहित ने 25 रन बनाए और राहुल ने 6 रन बनाए। अब ये सब जानकारी देख के आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। सूचना पटल पर किस खेल के बारे में जानकारी दी गई है? क्रिकेट। देखो चित्र में देखो बैट लिया हुआ है और बॉल ली हुई है, और यहाँ पे स्टंप लगे हुए हैं। ये है क्रिकेट का गेम। किन 2 टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है? तो यहाँ पे लिखा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये वाला बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है, दी गई टीम की स्थिति का सही स्कोर क्या है? तो सही स्कोर अभी हमने बात करी थी ना, 105 रन और 2 विकेट और 12 ओवर हो चुके हैं। तो 105 रन यहाँ पर लिखे हैं, इसमें भी लिखे, इसमें लिखे 2 विकेट और 12 ओवर, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 59, चित्र में खेल और उसकी सामग्री दी गई है, पहचानिए इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। देखो चिड़ी के साथ बल्ला सही है, हॉकी के साथ ये वाली बॉल सही है, बैट के साथ ये बॉल सही है, लेकिन यहाँ पर लूडो बनी हुई है, और लूडो के साथ में ये वाली गोटी नहीं चलती है। शतरंज होना चाहिए यहाँ पर, शतरंज के साथ ऐसी गोटी होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए कार्यों में से किस कार्य में आपको मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी? स्कूल परिसर को साफ सुथरा रखने में, स्वयं के बैग की सफाई रखने में, स्वयं को कपड़ा साफ सुथरा रखने में, स्वयं के जूतों को व्यवस्थित करने में। देखो जो नीचे के 3 काम है ना, वो हमारे अपने काम है, तो इन तीनों कामों में किसी के मिलजुल कर कार्य करने की ज़रूरत नहीं होगी। पर हाँ, जब स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल को साफ़ करने में हम मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताएं किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्वेश्चन दिया है, और उसमें भी पूछा है कि कौन से काम को करने की आवश्यकता मिलजुल कर होगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया, पर यहाँ पर नीचे चित्र दिए गए, तो हमें चित्रों को पहचान कर बताना है कि कौन से काम में हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत होगी। अभी देख लेते हैं हम चित्रों को। ये देखो पहला जो चित्र है उसमें मोची है, ठीक है, जो जूते चप्पल की रिपेयर कर रहा है, तो ये काम ये अकेले कर सकता है।
दूसरा काम है कुम्हारिन है, एक मटके बना रही है, तो वो काम भी वो अकेले करती है। और इस डी वाले ऑप्शन में है शायद एक कपड़ों की सिलाई या कढ़ाई कुछ कर रही है, उसमें भी ये काम अकेले कर सकते हैं। तो जो सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखो मिस्त्री लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं जो कि चिनाई का काम कर रहे हैं, घर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब कार्य जो होता है घर बनाने वाला काम, ये मिलजुल कर किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए कार्य समूह में किस कार्य समूह को करने में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। देखो अधिक लोगों की आवश्यकता किस में जरूरत पड़ेगी, हमें वो देखना है। पहला ऑप्शन है जूता सिलना। जूता सिलना में तो अकेला इंसान कर सकता है। चिट्ठी पहुंचाने में भी अकेले का काम हो जाएगा। इलाज करने में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बी ऑप्शन है मकान बना। अच्छा देखो इसमें ना 4 ऑप्शन दिए गए और चारों में 3-3 काम दिए गए हैं, तो हमें ये देखना होगा कि 3-3 कामों में कौन से तीनों काम ऐसे होंगे जिसमें अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। वो वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, मकान बनाना अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, सड़क बनाना अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, नगर की सफाई करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, अखबार बांटने में अकेला बांट सकता है, दूध देने में भी अकेला दे सकता है, पढ़ाई करना हम अकेले करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, मोबाइल चलाना अकेले काम हो सकता है, पेपर पढ़ने का भी काम अकेले हो सकता है, पत्र लिखने का काम अकेला हो सकता है। यानी कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो सही रहेगा, क्योंकि इस में जो तीनों काम लिखे हुए इन सब तीनों कामों को करने के लिए हमें अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न नंबर 63, पुराने समय में कपड़े पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से क्या करती है। ये जो काम कर रही है ना, डी ऑप्शन में कपड़े पर कढ़ाई का काम कर रही है। वर्तमान समय में जल्दी यह कार्य करने के लिए आप उपयोग क्या करेंगे। मशीन का उपयोग करेंगे, हाथ का, पुराने तरीकों का, या अधिक से अधिक लोगों का। देखो आपको अभी जो वर्तमान समय में है उसके बारे में पूछा गया और जल्दी से आप ये काम करना चाहते हो। तो आजकल आपने भी देखा होगा कोई भी बहुत कम आपको हाथ की कढ़ाई का कपड़ा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जो भी कपड़े देखेंगे आप बाज़ार में वो मशीन से ही तैयार हुए मिलेंगे आपको। और अभी जो जल्दी से जल्दी काम किया जाता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो अभी सब जो भी कोई उपयोग करेगा तो वो मशीनों का उपयोग करते हैं जल्दी काम लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने बताया, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था। यह वस्तुएं किस साधन में उपयोग होती हैं। आप बताएं, लकड़ी और उपलों का उपयोग किस में यूज करेंगे। आपने देखा होगा या आपके मम्मी शायद यूज़ करते हो चूल्हा। ठीक है, ये चूल्हा मिट्टी का बना होता है और जिसको गोबर और मिट्टी से लीप कर बनाया जाता है। इसमें लकड़ी और उपले जो होते हैं वो गाय के भैंस के गोबर से को सुखाकर बनाए जाते हैं, थाप के और सुखाकर बनाए जाते हैं, उनको उपले कहते हैं। उपलों के भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह पर कोई लोग उसको उपले बोल देता, कोई गोस्से बोलता है, कोई कंडे बोलता है। तो हर किसी के लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग नाम है। और मैं आपको इसका इंग्लिश नेम बता देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। काओ डंग। ठीक है, रोहित की दादी ने, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ रहे हूँ। रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी से खाना पकते देखा, वह पकाने का कौन सा साधन है। देखो सूरज की रोशनी से जो बनता है खाना उसको कहते हैं सोलर कुकर में बनता है सूरज की रोशनी से खाना। आपने सोलर पैनल के बारे में भी कभी सुना होगा। ठीक है, जो सूरज की रोशनी को स्टोर करके हम रख लेते हैं, उसमें बिजली का भी उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से सोलर कुकर में सूरज की रोशनी से खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक निर्देश लिखा गया है, बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ये जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है ना, जो आप देख रहे हो, ये जो बने हुए हैं, ये बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है, जो इस तरीके से ऐसे करके और ये नए बार बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको बार ग्राफ कहते हैं। तो हमें इस चित्र को देखना है, बार ग्राफ को देखना है, ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें जवाब देने हैं। यहाँ पर लिखा है शोलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों में 4 लड़कियों के द्वारा लिए गए विकेटों को ग्राफ में के रूप में दिखाया गया है। एक स्कूल का नाम है शोलापुर प्राथमिक विद्यालय। उसकी जो क्लास 5 की जो गर्ल्स हैं, उन्होंने पूरे साल में जो भी मैच खेले थे क्रिकेट के, 4 लड़कियों ने, उन्होंने कितने कितने विकेट लिए, उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ के रूप में दिखाया गया। तो राधिका, मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर लिखा 10, 20, 30, 40, यानी विकेट जो उन्होंने लिए उसकी संख्या लिखी हुई है। राधिका ने कितने विकेट लिए हैं पूरे साल में? 30। गरिमा ने लिए हैं 10, और सिया खान ने लिए हैं 40, और दीपिका ने लिए हैं 20। ठीक है, मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं दोबारा बनाने की कोशिश करते हुए सीधी लाइनें, एक्चुअली इस पेन से ना लाइनें टेढ़ी ही आती हैं। देखो, राधिका की है 30, गरिमा की है 10 विकेट, सिया खान की है 40 विकेट, और दीपिका ठाकुर की है 20 विकेट। चलो, अब तो सही सीधी लाइन बन गई। तो ये खिलाड़ियों के नाम थे, 4 लड़कियों के, जिन्होंने 4 लड़कियों ने विकेट्स लिए मैच के दौरान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं? 40 विकेट है सबसे ज़्यादा। वो 40 विकेट किसने लिए? ये वाले देखो, सिया खान ने। सी ऑप्शन, सिया खान। सबसे कम विकेट किसने लिए? सबसे कम विकेट है वो है 10 विकेट, जो कि गरिमा पाटकर ने लिए हैं। बी ऑप्शन, गरिमा पाटकर। हो गया है ना इजी। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है, जो भी पिक्चर या बार ग्राफ या जो भी कोई भी डायग्राम आपके पास आएगा क्वेश्चन में, उसको ध्यान से समझना है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर पाओगे। और इन चित्रों को, इन बार ग्राफ को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आगे भी एक कहानी दी हुई है और चित्र दिए हुए हैं। हमें कहानी पढ़नी है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निर्देश दी हुई कहानी को पढ़कर और चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मोती की साइकिल। एक चूहे मोती के पास साइकिल नहीं थी। वह अपने दोस्तों को साइकिल चलाता देखता था तो उसे भी साइकिल चलाने का मन करता था। यहाँ पर देखो, चित्र में देख रहे हो आप, चूहा है, इसका चूहे का नाम है मोती। फिर उसने एक किताब से साइकिल बनाने का तरीका सीखा। उसने माचिस की तिल्ली से साइकिल बनाई। मोती पास के मंदिर से माचिस लाया और उसकी बढ़िया साइकिल बनाई। साइकिल पर बैठकर मोती ने खूब मज़े किए। देखो, इसने क्या किया है, माचिस से तिल्लियाँ निकाल के एक साइकिल बनाई है। ये देखो, पहले यहाँ पे चित्र में इसने किताब पढ़ी है ना, यहाँ पे लिखा है ना, उसने किताब से साइकिल बनाने का तरीका सीखा। फिर वो माचिस लेकर आया मंदिर से, और उसने तिल्ली से बढ़िया साइकिल बनाई और ये चला रहा है। चूहे का नाम क्या था? अभी मैंने बताया आपको, मोती था। अगला क्वेश्चन, मोती के पास क्या नहीं था? मोती के पास साइकिल नहीं थी। और मोती अपने डैश को साइकिल चलाता हुआ देखता था। किसको देखता था? दोस्तों को। अभी यहाँ हमने क्वेश्चन में देखा ना, ऊपर मैं दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पर अपने दोस्तों को देखता था साइकिल चलाते हुए। ठीक है, अभी हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अभी तो, और है। अच्छा, 4-5 क्वेश्चन है ना। मोती ने साइकिल बनवाई। किससे बनवाई? साइकिल वाले से बनवाई, खुद बनाई, मोची से बनवाई, या बड़े से? उसने खुद बनाई थी किताब से तरीका सीखकर।
मोती ने साइकिल बनाना कहाँ सीखा? देखो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको, किताब से। मोती की साइकिल में कितने पहिए थे? चलो चलो दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन, देखो ऊपर कहानी, देखो 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 देखो, ये देखो। अच्छा एक चीज़ देखो, आपने कहानी पढ़ी ना, यहाँ पे देखो कहीं भी साइकिल के पहियों की बात नहीं की हुई है कि कितने पहिए थे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चित्र देखना है आपको साइकिल में कितने पहिए थे। यहाँ देखो आप कितने पहिए हैं, 2 पहिए है ना। तो जवाब हम लगाते हैं चित्र देखकर। ऑप्शन 2 ऑप्शन। आगे एक और कहानी है, आपको एक और कहानी पढ़नी है, चित्र देखने हैं और फिर उसके जवाब देने हैं, है ना। चलिए कहानी पढ़ती हूँ। चुन्नू नाम का एक चूजा था, उसके सुंदर पंख थे जिनसे वह उड़ सकता था। पर आज चुन्नू को एक पानी में तैरने का मन था। अब चुन्नू को एक लकड़ी की छोटी सी नाव दिखी। चुन्नू ने धीरे धीरे अपनी चोंच से पकड़कर पानी में डाला और फिर उस पर बैठकर वह खूब मज़े से खूब तैरा। यहाँ देखो इस चित्र में एक नाव दिख रही है ना, यहाँ पे नाव के पास चूजा जाता हुआ दिखा। यहाँ पे चूजा नाव के अंदर बैठ गया और ये खूब मज़े से तैर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन आता है, चुन्नू नाम के चूजे के सुंदर पंख थे, वे उसे डैश करने में मदद करते थे। जो पंख होते हैं वो किस में मदद करते हैं? उड़ने में, है ना। अगला प्रश्न है, चुन्नू को छोटी सी लकड़ी की नाव मिली जिस पर बैठकर चुन्नू पानी में तैर गया। और किस चीज़ की नाव पर बैठकर चुन्नू तैर सकता था? आप नाव और किस चीज़ की बना सकते हैं? उसको लकड़ी की नाव मिली थी ना। आप कैसी नाव बनाते हो जब आप पानी में खेलते हो? आप कागज़ की नाव बनाते हो ना। अगला क्वेश्चन है 76, लकड़ी की नाव पर तो चुन्नू तैर गया, किंतु अगर नाव कागज़ की होती तो वह तैर नहीं पाता, क्योंकि चुन्नू के वजन से वो नाव डूब जाती, है ना। लकड़ी की नाव को चुन्नू ने कहाँ तैराया? पानी में तैराया। सही जोड़ी चुनिए। अब अच्छा वो कहानी वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन अलग से है। क्वेश्चन नंबर 78, सही जोड़ी चुनिए। चॉक डस्टर कौन इस्तेमाल करता है? यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, यानी कि ये हो गया गलत। डॉक्टर तो चॉक डस्टर का इस्तेमाल नहीं करता। पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कौन करता है? डाकिया, बिल्कुल सही है। बस का इस्तेमाल मोची, गलत। दवाई कौन देता है? पुलिस, ये भी गलत। पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कौन करता है? डाकिया, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 79, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पत्र लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? पेन और कॉपी, डायरी या अखबार या फिर पोस्ट कार्ड? आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने दोस्त को पत्र लिखने के लिए, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस से भेज दोगे। प्राचीन समय में संदेश, अच्छा वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका वो पोस्ट ऑफिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ कि आपको जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन होगा। बट जनरली अगर आप अपनी क्लास वाले ही बच्चे को, जो आपका दोस्त है उसी को पत्र लिख रहे हो, तो आप पेन कॉपी पर भी पेन कॉपी की सहायता से भी लिख कर दे सकते हो पत्र, है ना। बट जो पत्र है वो इस तरीके से ही जाएगा। प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था किस चीज़ का? मोबाइल का, ईमेल का, पत्रों का या कबूतर का? देखो जो मोबाइल का है वो अब यूज़ होता है वर्तमान समय में, ईमेल का भी, पत्रों का भी। पर पहले जो बिल्कुल प्राचीन समय की बात है, आपने सुना होगा, गाना भी बना हुआ है इस पर, है ना। कबूतर संदेश लेके जाते हैं, चिट्ठी ले जाता है, तो ये है कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 81, सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया,
इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही दी। सुनील को किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त हुई? सबसे जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कबूतर से मिलेगी, पत्र से मिलेगी, कोई डाकिया संदेशवाहक आएगा उससे मिलेगी, या फिर मोबाइल से मिलेगी? देखो, हमें जब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं और गूगल सर्च कर देते हैं ना। तो सबसे जल्दी हमें जो सूचना मिलेगी, यहाँ पे सबसे जल्दी पूछा है ना, किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त होगी, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान से देखें व पढ़ें। यहाँ पर देखो एक वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आप देखोगे http://www.indiapost.gov.in/me/mail/products.aspx पर आप क्या कर सकते हो? कबूतर पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं। ये देखो जो इंडिया पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है .government.gov.in indiapost.gov.in, तो ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है। इंडिया पोस्ट की पोस्ट पर आप क्या करोगे? आप ईमेल करोगे, चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, है ना। ये ईमेल अच्छा, ये मेल एड्रेस नहीं है, ये चिट्ठी पहुंचाने वाला एड्रेस, ठीक है, साइट है। विद्यालय में आप राजा के रोल प्ले करते हुए दूसरे राज्य के राजा को दोस्ती का संदेश पहुंचाने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करोगे? देखो, आप अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप एक राजा का रोल कर रहे हो, तो आपने राजा वाली बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी कि वो जो राजा होते थे अपने किसी भी मैसेज को कैसे पहुंचाते थे। ना वो कोई ईमेल का इस्तेमाल करते थे, ना कोई टेलीफोन का, ना ही मोबाइल का। वो क्या करते थे, अपने संदेश वाहक जो होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। जाओ सैनिकों, मेरा ये संदेश उस दूसरे राज्य में दे आओ, है ना। तो उनके जो संदेश वाहक होते थे उनके थ्रू उनका मैसेज जाता था। आपके लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है। आप दिए गए मकानों के पैटर्न में से किस मकान की बनावट का पैटर्न चुनेंगे? देखो, आप अगर आपने चैप्टर ध्यान से देखा हो, सुना हो अपना, जब क्लास में आपको चैप्टर पढ़ाया गया है तो आपको बताया गया होगा, आपने चित्रों को भी देखा होगा, तरह तरह के जो घर बने हुए हैं उसमें आपको बताया होगा कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उस क्षेत्र के जो घर होते हैं, घर की छतें होती हैं, वो इस तरीके से बनाई जाती है ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो नीचे पिघल कर चली जाए, नीचे पिघल जाए, है ना। अगर आपकी छत इधर सीधी ऐसे रहेगी तो क्या होगी, बर्फ़ सारी यहीं पर जम जाएगी, वो पिघलेगी नहीं और आपकी छत बहुत ज़्यादा, आपका घर ठंडा हो जाएगा। और वो बर्फ़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर गिरते गिरते जम जाएगी बहुत ज़्यादा, और वो नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आपकी छतें इस तरीके से होगी तो क्या होगा, बर्फ़ ऐसे पिघल पिघल कर नीचे गिर जाएगी और रुकेगी नहीं, ठीक है। तो वो ये ऑप्शन है जो वो सही है। आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है। सार्वजनिक का मतलब होता है जिसका सब कोई इस्तेमाल करते हैं। सार्वजनिक यानी हर जन, सब जन, उससे दिन भर पानी बहता रहता है, उसे देखकर आप क्या करेंगे? अब देखो, एक सार्वजनिक नल है जिसका सभी इस्तेमाल करते हैं, सभी उसका लाभ लेते हैं। आपने देखा कि वहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना? आप नल को बंद करने, टोटी खरीदने बाज़ार जाएंगे, ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने पाएंगे, देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अपने साथी में। आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत नल बंद कर देना चाहिए। नल टूटा हुआ है तो उसकी टोटी बदल देना चाहिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर अगर तुरंत वहाँ पर सूचना, वैसे मोस्ट अच्छा जो आंसर है वो यही है कि आप तुरंत जाएंगे और उस पानी को बंद करेंगे, ना टोटी खरीद कर लगा देंगे, तभी जो सबसे जल्दी काम जो हो सकता है वो यही हो सकता है। अगर आप बी वाला करते हैं, आप जाते हैं, सूचना देते हैं, सूचना देंगे, फिर वो उसके बारे में एक्शन लेंगे, इसमें समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन ए वाला ज़्यादा सही है।
अगला क्वेश्चन 86, सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं, लेकिन अब वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि सारा और हबीब ऑफिस से लौटकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यदि आप सारा और हबीब की जगह होते तो क्या करते? देखो इसमें लिखा हुआ है जो सारा और हबीब हैं वो दोनों एक शहर में रहते हैं और दोनों ही नौकरी करते हैं। हबीब जो है वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और जो सारा है वो स्कूल में पढ़ाती है। अब जो ये हबीब के पिताजी हैं ये पहले तो काम करते थे, अब लेकिन रिटायर हो चुके हैं तो घर पर रहते हैं, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि जब ये दोनों काम से लौट कर आते हैं तो अपने अपने काम में जुट जाते हैं और ये फिर भी अकेले रहते हैं, पूरा दिन भी अकेले रहते हैं और शाम को घर आने के बाद भी ये इनको समय इनके बच्चे नहीं देते हैं, तो ये अकेला महसूस करते हैं। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? खुद के कार्य से मतलब रखते, अपने बुज़ुर्गों को समय देते, घर के बुज़ुर्गों को अकेला छोड़ देते, उनकी देखभाल के लिए नौकर लगा देते। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने बुज़ुर्गों को समय दें। जैसे कि आप भी अभी छोटे बच्चे हैं ना, अपने मम्मी पापा के साथ बैठा करो, बातें किया करो। और अगर आपके मम्मी पापा आपको समय नहीं दे रहे तो आप उनसे बोलो कि मम्मी पापा आप हमारे पास बैठो, हमसे बात करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में घर के कार्य जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर सभी लोग हंसते हुए साथ में समय बिताते हैं क्योंकि काम कम होता है, काम सब मिलकर करते हैं, सब अपना अपना काम करते, काम होता ही नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब है जिसमें सभी लोग, जैसे कि आप, आपके बहन भाई, आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा यानी कि आपके दादा दादी, और चाचा ताऊ फूफा तो नहीं बुआ हो गई जैसे, और चाचा चाची ताऊ ताई, ये सब मिलजुल के एक साथ एक परिवार में रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एकल परिवार बता देती हूँ। एकल परिवार में क्या होता है, सिर्फ बच्चे और उनके मम्मी पापा, ये एकल परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 88, इस माह मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव आया? मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई, गलत। कोई बदलाव नहीं हुआ, गलत। परिवार छोटा हो गया, गलत। परिवार बड़ा और खुशहाल हो गया, ये सही है, डी ऑप्शन। आगे देखो, एक यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं कहूँगी, एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें इसको भी हम फैमिली ट्री कह सकती हूँ मैं आपको, फैमिली ट्री टाइप बना हुआ है। देखो यहाँ पे राजू है, यहाँ पे राजू के ये माँ हो गई, ये पिता हो गई। जब माँ के मम्मी पापा होते हैं उसको हम नाना कहते हैं, नानी कहते हैं। पिता के जो माता पिता होते हैं इसको दादा कहते हैं, और यहाँ पर दादी आएगा। ये देखो मैंने जवाब बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर डी। राजू का कौन नहीं है यहाँ पर, दादी नहीं है। आपने भी अपनी क्लास में फैमिली ट्री बनाया होगा ना, आपके टीचर ने बनवाया होगा, जिसमें आपने अपनी फ़ोटो, अपने माता पिता की फ़ोटो, अपने दादा दादी और नाना नानी की भी फ़ोटो लगाई होगी, अपने भाई बहन की फ़ोटो लगाई होगी ना। ये वही वाला फैमिली ट्री यहाँ पर बना हुआ है, फैमिली चार्ट। ट्री तो नहीं है यहाँ पर, फैमिली चार्ट का है इसको। नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया। देखो यहाँ पे फैमिली ट्री ही लिखा हुआ है ना, बट ट्री के अंदर नहीं बनाया है, इसलिए मैं बता रही थी आपको, बट इसको हम फैमिली ट्री ही बोलते हैं, वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री। नीचे सविता के अच्छा, आप ये वंश वृक्ष पढ़ के ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि शायद आप लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, आप सबने फैमिली ट्री ही यूज़ किया होगा। हो सकता है आपके टीचर ने भी फैमिली ट्री ही वर्ड बोल के आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा। और जब आप ये हिंदी में ये क्वेश्चन पेपर ले रहे होंगे तो आपको इस तरह का शब्द देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वंश वृक्ष। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं वो क्या लिखा है। इसके आधार पर प्रश्न 1 व 2 का उत्तर दें।
यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर विमला माता है, दीनानाथ पिता हैं। और विमला जो माता है उसकी एक बहन है समित। अच्छा नहीं, एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे इसको दोबारा से देखेंगे। देखो ये सविता है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है, वहाँ वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ था, इसलिए अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे। सविता है, सविता का जो भाई है वो उसका नाम राम है, और जो बहन है उसका नाम सुनीता है। सविता के पिता का नाम दीनानाथ है, सविता की माता का नाम विमला है। राम की शादी हुई, ये राम है, ठीक है, इसकी शादी हुई। उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा? देखो जो उसकी पत्नी आएगी यहाँ पे, राम की पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा? राम की जो पत्नी होगी उसकी सविता ये भाभी बन जाएगी और ये ननद हो जाएगी, है ना। तो सविता से क्या संबंध होगा? सविता की वो भाभी लगेगी, बी ऑप्शन। राम के बेटे का दीनानाथ के साथ क्या संबंध होगा? अब राम है, जब ये शादी हो गई, यहाँ पर इनका एक बेटा होगा जैसे, तो बेटा जो है वो दीनानाथ का क्या लगेगा? दीनानाथ का ये पोता लगेगा, बेटे का बेटा पोता, है ना। ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, पोता। क्वेश्चन नंबर 91। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चयन करें। पुस्तक, पेड़, राधिका, कुर्सी, टेबल। यहाँ बीच में राधिका लिखा हुआ है और इधर पुस्तक, कुर्सी, टेबल और पेड़। राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है, राधिका के बाएं तरफ टेबल है। अच्छा, आपको हमें यहाँ पे बताना कि सही विकल्प क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, दायां होता है जो वो, ये दायां, दायां माने कि राइट, और बायां, यहाँ पे दायां और बायां लिखा है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बायां होता है लेफ्ट। अब आपको आंसर देना है। दायां, राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है, राधिका के दाएं तरफ कुर्सी है, बिल्कुल सही जवाब है ये, यही आंसर आ जाएगा। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। राधिका के बाएं तरफ टेबल है, राधिका का बायां हो गया इधर, पर बाएं तरफ क्या है? पेड़ है, यानी कि टेबल नहीं है, गलत है। राधिका के दाएं तरफ पेड़ है, राधिका के दाएं तरफ तो कुर्सी रखी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पेड़ नहीं है। राधिका के बाएं तरफ पुस्तक है, नहीं, राधिका के बाएं तरफ पुस्तक नहीं, राधिका के ऊपर की तरफ पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 92। अजय अपने पापा के साथ गाड़ी पर सफ़र कर रहा है, रास्ते में उसे नीचे दिया चिन्ह दिखाई देता है, वह अपने पापा को आगे डैश होने की जानकारी देता है। देखो आप एक बार इस चित्र को मैं जूम करके दिखाती हूँ, बड़ा करके। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पर एक बच्चा है जो जा रहा है, उसके हाथ में बैग है ना, यानी कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? रास्ते में स्कूल होने की जानकारी देता है। अगर आपको ऐसा चित्र दिखाई देता है रोड पर लगा हुआ, इसका मतलब है कि आगे एक स्कूल है, तो गाड़ी को स्लो करें। क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आप सड़क पर चल रही हैं, सड़क पर चल रही गाड़ी में सफ़र कर रही हैं, सड़क पर चल नहीं रही, सड़क पर जो चल रही गाड़ी है उसमें सफ़र कर रहे हैं, और आपको इंदौर शहर जाना है। तिराहा आने पर आपकी गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी? अब ये देखो, ये यहाँ पर इंदौर है, यहाँ पर भोपाल है ना, और आपकी गाड़ी जो है वो, आपकी गाड़ी ये ऐसे जा रही है ना, और जब ऐसे ऐसे चल के जाएगी आपकी गाड़ी, तो आपको किस साइड मुड़ना है? आपको मुड़ना है इस साइड, ऐसे चल के ऐसे मुड़ना, यानी कि आपको राइट हैंड साइड पे। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे सेंटर में, तो आपको एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, है ना। इसको तिराहा यानी कि टी पॉइंट भी बोलते हैं ना, टी बना हुआ जैसे ये टी। तो आपको किस साइड जाना है? आपको दाएं तरफ जाना है, ये ऑप्शन। रितिका को चित्र बनाने का बहुत शौक है, वह सभी स्थितियों से अच्छा चित्र बनाती है। दिया गया चित्र उसने किस स्थिति से बनाया होगा?
ये इसने बनाया है जो चित्र, ऊपर से बनाया है, ऊपर की तरफ से इसने देखा है। सॉरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए नक्शे को ध्यान से देखकर बताएं, सुनील को स्कूल पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मंदिर से किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा। दिए गए नक्शे को ध्यान से देखकर बताएं, सुनील को स्कूल पहुंचने के लिए, अच्छा, स्कूल पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मंदिर से किस दिशा में जाना होगा। देखो अभी ये सुनील का घर है ना, वो यहाँ से निकला, ऐसे निकला और ये आ गया मंदिर तक, ये पहुँच गया, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि स्कूल पहुँचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मंदिर से, जब मंदिर तक वो पहुँच गया तो उसके बाद वो किस दिशा में जाएगा। अब यहाँ मंदिर तक पहुँच गया तो अब उसको स्कूल जाने के लिए, अरे मैंने गलत बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया, स्कूल तो ये है। दोबारा से करता हूँ एक बार। ये देखो ये घर से चला सुनील, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे ये मंदिर तक आएगा तो अब उसको स्कूल जाना है, तो वो किस दिशा में जाएगा। देखो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा, है ना। तो अभी ये स्कूल है और स्कूल जाने के लिए उसको दक्षिण में जाएगा पहले, और फिर उसको ये देखो मंदिर आ गया, यहाँ से पढ़ने वाले मंदिर से किस दिशा में मुड़ना होगा। मंदिर से तो वो दक्षिण की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ। जब यहाँ दक्षिण आ जाएगा उसके बाद उसको पूर्व दिशा में जाना होगा। अभी मंदिर से आप उसको, हमें अभी सिर्फ मंदिर से जवाब देना था, उसको दक्षिण दिशा में आना होगा। ये साधना उदास है, वह अपने घर का रास्ता भूल गई है, पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही है किस तरफ जाऊं। आप उसे घर जाने के लिए किस तरफ जाने का सुझाव देंगे। ये देखो भाई, अभी एक और चित्र आ गया है आपके पास। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ना क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ, ऐसे। हाँ देखो, बीच में साधना यहाँ बैठी है पेड़ के नीचे, उसको देखना है कि किस तरफ जाना है। देखो यहाँ इधर जाने, यहाँ विद्यालय बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पर सूरज है यानी कि उत्तर दिशा आसमान, और ये है घर उसका। तो आप बताओ उसको किस दिशा में जाना है। ये दिशा होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो बताओ आप, बिल्कुल सही, उसको जाना है दक्षिण दिशा में, नीचे की तरफ, है ना। दक्षिण नहीं लिखा है यहाँ पे, नीचे की तरफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 97। एक दिन रामू के साथ उसका भाई भी स्कूल जाता है और बार बार पूछता है, भैया कितनी दूर है स्कूल। कुछ ही देर में रामू से एक चित्र बताता है और भाई खुश हो जाता है। वह चिन्ह कौन सा है। देखो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात की थी, जब वो रोड पर थे, उसने कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो कौन से चिन्ह क्या दर्शाता है ना, वो वाला क्वेश्चन आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो ये ए वाला जो ऑप्शन है ये दर्शाता है कि आगे स्कूल है। तो ये वाला चित्र देख कर उसका भाई खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98। सीमा के द्वारा यह चित्र बनाया गया है, इस चित्र को देखकर बताएं कि यह चित्र किस ओर देखकर बनाया गया है। ये तो चित्र सामने से देखकर बनाया गया है, क्योंकि इसके हम आर पर देख सकते हैं, देखो है ना, दरवाजे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99। चित्र को देखिए, नीचे दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा किस ओर है। उत्तर दिशा उत्तर की साइड है, ये वाली उत्तर दिशा है, ये नॉर्थ साइड, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। उत्तर दिशा ऊपर की ओर है। क्वेश्चन नंबर 100, 100, क्वेश्चन नंबर 100। देखो हम क्वेश्चन नंबर 100 तक ही करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। अगर आपको और तैयारी करनी है इससे रिलेटेड, आप मुझे बता दीजिए। आपको जो यहाँ पर वीडियो शेयर की जा रही है वो आपको किस तरीके से आपको समझ आ रहा है,
है ना, या फिर आप किस सब्जेक्ट की वीडियो ज़्यादा चाहते हैं, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से बता देना आप मुझे कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो ज़्यादा चाहिए, फिर मैं उसी सब्जेक्ट पर वीडियो ज़्यादा करूँगी। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 100 है, कपड़ों पर यह डिज़ाइन बनाने के लिए किस सब्जी का उपयोग कर सकते हैं? सभी बताओ ऐसे कौन सी सब्जी को काट के ऐसा डिज़ाइन बनता है? यस, वेरी गुड, भिंडी। ए ऑप्शन भिंडी। चलिए, अभी हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 50 इससे पिछली वीडियो में करे थे, 50 इसमें हो गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, EVS के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, NAS EVS, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी ज़रूर करें, अच्छे से करें, और बिल्कुल भी कोई भी टफ़ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर अपनी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अपने सभी आंसर्स सही कर सकते हैं। बाय बाय।